Hello बच्चों, let's read this question. Question says a ray of light traveling in a transparent medium falls on a surface separating the medium from air at an angle of incident 45 degree. The ray undergoes total internal reflection if n is the refractive index of the medium with respect to air. Select the possible value of n from the following. So if you see here, what is the possible value of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव टू फाइंड आउट. सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. थीटा जो है वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, साइन थीटा जो बड़ा है वो बड़ा है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल से, है ना. बड़ा है या फिर बराबर है, बट यहाँ पे कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब बड़ा है ना. अब यहाँ पे आप समझो, हमें पता है कि साइन थीटा सी जो है वो क्या होता है, म्यू आर बाई म्यू डी. आपको क्या चाहिए, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर. सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 एंड मीडियम का क्या दे रखा है एन. सो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा सी. सो ये हो गया आपका साइन थीटा सी का वैल्यू. एंड आपको ये दे रखा है कि 45 डिग्री पे, जब 45 डिग्री आपका इंसिडेंट एंगल होता है तब क्या होता है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग मीडियम फ्रॉम द एयर एट एन एंगल ऑफ दिस. लाइट ट्रेवल इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉल्स ऑन दिस. सो यहां पे आप देखो, हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री शुड बी मोर देन 1 बाई एन. आप यहां पे साइन 45 की वैल्यू लिख दोगे. तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, √2 शुड बी दिस. आपका जो n है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 414. √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414. नाउ लेट्स चेक, छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, छोटा है ना. देन हमें क्या चाहिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आर C and D. So the correct answers will be C and D. Hope you understand it well. Best of luck.